नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रदीप सिंह ठाकुर। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक गांव में दो मित्र दोस्त रहते थे। उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ थीं। वो दोनों मित्र एक दिन बात करते हैं कि हम दोनों ने हर कोशिश करके देख ली है, जब तक हम इस गांव में रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे और हम इस समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। तो क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर शहर चले जाएं। यदि हम शहर जाकर काम करें और धन कमाएं तो हमारी सारी समस्याएं, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर उन दोनों ने फैसला किया कि हम एक गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, वहीं काम करेंगे। लेकिन गांव से शहर जाने के लिए जो रास्ता जाता था वह एक नदी से होकर जाता था, और सर्दी का समय था तो वह नदी जम सी गई थी। लेकिन एक मित्र उस नदी में पैर रखकर आगे बढ़ने लगा। तब दूसरा मित्र बोला, रुक जाओ, इस नदी में पैर रखोगे तो गिर जाओगे, तो फिर कैसे पार करोगे। और सच में ऐसा ही हुआ। जिस मित्र ने नदी में पैर रखा था वह पैर रखते ही नदी में गिर गया। तब उस मित्र ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि लौट आओ, तुम इस नदी में गिर जाओगे। और जो मित्र नदी में था उसने कहा कि जिंदगी में पहले ही इतनी समस्याएं हैं तो फिर इन समस्याओं से क्या घबराना, हार मानना। वो नदी में आगे बढ़ता रहा, गिरता रहा, उठता गिरता उठता, आखिर में उसने वह नदी पार कर ली। और जो मित्र किनारे बैठा हुआ था उसने देखा कि मेरे मित्र ने कितनी कठिनाइयों से इस नदी को पार किया है, कितनी बार वह नदी में गिरा और कितनी बार उसे चोट लगी है। यह देखकर उसने उस नदी को पार करने की कोशिश ही नहीं की और वह वहीं का वहीं रह गया। लेकिन जो मित्र शहर चला गया उसने वहाँ धन कमाया और जो उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ थीं उससे लड़कर वह आगे बढ़ा। और जो गांव में था वह सारी ज़िंदगी उन्हीं परेशानियों के बीच रहा, क्योंकि उसने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को अपनी सच्चाई मान लिया था। उसने यह मान लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह नदी को पार करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कर पाया। वह थोड़ी सी चोटों को सहने से घबरा गया। दोस्त, आखिर में बस इतना ही कि ज़िंदगी में मुश्किलों से भागना आसान होता है। आपकी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी का इम्तहान होता है। और दोस्त, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप लोग अक्सर किसी सफल इंसान से आपको जब भी मिलने का मौका मिले तो आप एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी सफल इंसान से आपकी 1 या 2 मिनट की मुलाकात, उनके द्वारा कही गई एक बात किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। दोस्त, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कोई भी कॉमन मैन सबसे बड़ी संपत्ति किसे मानता है? कॉमन मैन अपना एसेट किसे मानता है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसे मानता है? ज़मीन, जायदाद, पैसा, बैंक बैलेंस, क्या है सबसे बड़ी संपत्ति? हमारे यहाँ पर लोग लगे रहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति पैसा, ज़मीन आदि है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति मेरे दोस्त आपकी अर्निंग एबिलिटी है, कमाई की क्षमता। अर्निंग एबिलिटी इज़ द बिगेस्ट संपत्ति असेट। हमारी क्षमता, हमारा टैलेंट, हमारी योग्यता, हमारा हुनर, क्योंकि यह वो है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। यह तो जितना खर्च करोगे उतना आगे बढ़ेगा। अपनी कमाई का 5% हिस्सा निकालिए दोस्त। आप जो भी कमाते हैं उसमें से 5% निकालिए, उसको खर्च कीजिए अपने ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि हम और आप जिस व्यवसाय, जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यदि हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दोस्त, अमीर बनने की सोच रखना एक अलग बात है। अमीर बनने की सोच रखना एक अलग बात है। अमीर बनने की काबिलियत को डेवलप करना ये अलग बात है। आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। और दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आपको प्रदीप सिंह परिहार का नमस्कार। जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप लोग मस्त रहेंगे और ज़िंदगी में जो भी कठिनाई आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए दोस्त, उसका डट कर के सामना कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी आपको वाकई में बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और ज़िंदगी की हर समस्या को हंसी खुशी के साथ एंजॉय कीजिए।
थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले ऑडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद।